बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टलन न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज और मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ हेडलाइंस। एबटाबाद के इलाके कलंदराबाद में कमरे में गैस भर जाने से 4 अफराद जाम भाग होने वालों में मियाँ बीवी, 22 साला ज़ीशान, 20 साला बुशरा बीबी, 2 कमसिन बच्चियां, 2 साला फजर और 1 साला जन्नत शामिल हैं। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मिंजनाबाद और इसके गिरदो नवाह में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। 80 रुपए किलो में बिकने वाला प्याज 250 रुपए में फरोख्त होने लगा। दीगर सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। शहरियों का हुकूमत से नोटिस का मुतालिबा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नौशहरा के नान भाइयों की दुकानों पर छापे। गिरा फरोशी पर मुतअद्दिद दुकानदार गिरफ्तार। 10 नान भाइयों पर भारी जुर्माने आयद किए गए। मुकर्रर करदा नरखनामा के मुताबिक रोटी की कीमत और वजन रखें। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मिस वजीर की वार्निंग। सलाम वाली शहर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रकम लेने वाली खवातीन रिटेलर मुलाजमीन के बर्ताव से इंतहाई परेशान। लंबी लंबी कतारों में खड़ी खवातीन इंतहाई मुश्किलात से गुजर कर 4 दिन चक्कर लगाने के बाद रकम वसूल करती हैं। रिटेलर मुलाजिम मोहम्मद आजम सुधीर का खवातीन के साथ रवैया इंतहाई जारहाना गैर महज़ब है। सिफारिश वालों को नवाजा जाता है और सिफारिश न होने वाली खवातीन को ज़लील व ख़ार किया जा रहा है। हुक्काम बाला फौरी नोटिस लें। खवातीन का मुतालिबा। चूनिया तहसील कोर्ट्स बार के कल होने वाले इलेक्शन की कैंपेन में तेजी। तमाम उम्मीदवारों के अपने अपने धड़ों के साथ राबते तेज। उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी आमिर सलीम खान एडवोकेट की जानिब वकला बरादरी के लिए शानदार दावत का एहतमाम किया गया। चूनिया के सीनियर वकला के साथ साथ नौजवान वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सरगोधा किन्नू के हवाले से दुनिया का कैलिफोर्निया कहलवाता है, मगर अब किन्नू की कम फसल और मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस काश्तकारों के लिए जायकेदार किन्नू पैदा करना मुश्किल तरीन अमल बनता जा रहा है। जिला भर में 236 किन्नू फैक्ट्रियां मौजूद हैं, लेकिन एक्सपोर्ट कम होने की वजह से 100 के लगभग चल रही हैं, जिसकी वजह से हर साल एक्सपोर्ट में कमी वाक़ई हो रही है। एक्सपोर्टर हजरात भी परेशान हैं। और मलिक कोहसार मरी में 2 दिन कबल शुरू होने वाली बर्फबारी का सिलसिला थम गया। गुज़श्ता रात मरी और गिरदा नवाह में बारिश और यालाबारी हुई। मरी बदस्तूर 3 दिन से सर्दी की लपेट में है। आज भी आसमान पर गहरे बादल मंडला रहे हैं। बर्फबारी के हसीन मनाजिर से लुत्फ अंदोज होने के लिए मुल्क भर से सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है। माल रोड, GPO चौक, कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट, बूरबन और न्यू मरी पेट्रियाटा में भी सयाहों के गैर मामूली रश से तफरीही मकामात की रौनकें बढ़ गई हैं। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसील। सरगोधा किन्नू के हवाले से दुनिया का कैलिफोर्निया कहलाता है, मगर अब किन्नू की कम फसल और मौसमियाती तब्दीलियों के बायस काश्तकारों के लिए जायकेदार किन्नू पैदा करना मुश्किल तरीन अमल बनता जा रहा है। जिला भर में 236 किन्नू फैक्ट्रियां मौजूद हैं, लेकिन एक्सपोर्ट कम होने की वजह से लगभग 100 चल रही हैं, जो पूरी पैदावार भी नहीं दे रहे, जिससे हर साल एक्सपोर्ट में कमी वाक़ई हो रही है और एक्सपोर्टर हजरात भी परेशान हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सरगोधा से 20,50,000 टन किन्नू की पैदावार होती है। पिछले साल की तरह इस साल भी किन्नू की फसल कम हुई है। लागत बढ़ने की वजह से किन्नू के काश्तकार भी परेशान हैं और एक्सपोर्टर भी। उनका कहना है कि हम पहले 15,000 कंटेनर किन्नू के एक्सपोर्ट करते थे। गुज़श्ता साल हम सिर्फ 9,000 कंटेनर एक्सपोर्ट कर सके हैं और इस साल मौसमियाती तब्दीलियों और किन्नू की कम पैदावार के बाइस हम शायद 4,000 कंटेनर ही एक्सपोर्ट कर सकें, जिससे करोड़ों रुपए मालियत का नुकसान कौम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। इससे बेरोजगारी में भी इजाफा होगा। पिछले साल और इस साल किन्नू की फसल कम हुई है, जो कि क्लाइमेट चेंज और मुख्तलिफ बीमारियां आने की वजह से हुई है। और पहले हम 15,000 कंटेनर एक्सपोर्ट कर रहे थे 2 साल पहले। पिछले साल हमने 9,000 कंटेनर एक्सपोर्ट किया और इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद ये 4,000 कंटेनर एक्सपोर्ट हो पाएगा, जिसकी वजह से यहाँ का ज़मींदार भी ज़बूं हाली का शिकार है और लेबर को भी जॉब नहीं मिल रही। पहले डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पर लोग तकरीबन 2 लाख के करीब लोग
اس انڈسٹری سے وابستہ تھے اور وہ بھی بے روزگار ہو رہے ہیں. ہم پچھلے 10 سال سے گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کر رہے تھے کہ یہاں پہ فوری طور پہ ایسے ہے جیسے ایمرجنسی نافذ کی جائے اور نئی ورائٹیز، ارلی ورائٹی، لیٹ ورائٹی یا کچھ سیڈ لیس ورائٹیز لگائی جائیں. لیکن کسی نے کوئی کام نہیں کیا، کسی گورنمنٹ نے، جس کی وجہ سے ہمارا یہ زراعت کا علاقہ جو ہے اب بالکل زمیندار پریشان ہیں. ضلع بھر میں 236 سے زائد کنو فیکٹریاں ہیں، جن میں سے اب صرف 100 کے لگ بھگ چل رہی ہیں، جو پوری پیداوار بھی نہیں دے رہی، اور اس انڈسٹری سے لاکھوں افراد وابستہ تھے جو اب بے روزگار ہو چکے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ کنو کی بہتر پیداوار کے لیے کوئی بہتر اقدامات کریں تاکہ یہ انڈسٹری نقصان سے بچ سکے. منٹن آباد اور اس کے گرد و نواح میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا ہے. 80 روپے کلو میں بکنے والا پیاز 250 روپے میں فروخت ہونے لگا. ٹیلن نیوز کے نمائندے عبدالرشید کی رپورٹ دیکھیے. جی، ملک بھر کی طرح مکلوڈ گنج میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو ہو کر رہ گیا ہے. پیاز 80 روپے کلو میں بکنے والا آج 250 روپے میں بک رہا ہے. میرے ساتھ اس وقت ایک شہری موجود ہیں، آئیے اس حوالے سے ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے. جی بالکل اسی طرح ہی ہے جی. پیاز جو ہے وہ 250 سے 260 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے، اور اس طرح سیب 250 روپے کلو ہے، اور دوسری جو سبزیاں ہیں وہ بھی ان کا ریٹ بھی بہت زیادہ ہے. لیکن ادھر مارکیٹ میں ان کو پرائس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. اسسٹنٹ کمشنر منٹن آباد ہیں، وہ صرف اپنے دفتر تک محدود ہیں. دوسرے پرائس کنٹرولر جو افسران ہیں وہ بھی اپنے دفتروں تک محدود ہیں. لیکن عوام کو کوئی بھی پریشان حال نہیں ہے، اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے. ہماری اعلیٰ کام سے یہی گزارش ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے اور غریب لوگوں کو ریلیف فراہم کیا جائے. جی، آپ نے شہری کی باتیں سنی. ان کا یہی کہنا ہے کہ غریب عوام کے لیے گورنمنٹ کو ریلیف دینا چاہیے. اس مہنگائی کے دور میں آج کل پیاز خریدنا بہت مشکل بات بن چکی ہے، تو لہٰذا مہنگائی کو کنٹرول کرتے ہوئے غریبوں کو ریلیف فراہم کیا جائے. جی، اور نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز.